नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का जो दिल्ली स्थित सरकारी आवास हुआ करता था 12 जनपद, उसको पिछले दिनों केंद्र सरकार की एक टीम द्वारा खाली करा दिया गया। हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी। पिछले दिनों 12 जनपद को जो केंद्र सरकार की एक टीम द्वारा खाली किया गया, पहले तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने आदरणीय नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को नमन करते हैं। जहाँ तक बात रह गई कि 12 जनपद की, देखिए 12 जनपद जो था आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम से अलॉटेड था और वो लगभग 89 से उसमें रह रहे थे। और चूँकि वो लगातार कई प्रधानमंत्री के साथ काम किए थे और देश के सबसे सीनियर लीडर थे और 12 जनपद जो है 7 टाइप का वो बंगला है, तो उसमें इंटाइटल सब लोग नहीं हो सकता है। ये तो प्रोटोकॉल कहता है कि इंटाइटल जो होंगे वही रह सकते हैं ना। तो उसमें 12 जनपद खाली क्या, वो तो भारत सरकार का चीज़ है, वो सरकारी चीज़ है, वो तो किसी प्राइवेट चीज़ तो किसी का है नहीं। और उसमें जब आदरणीय पासवान जी की देहांत हो गई 2020 में, इसके बाद से उनको चूँकि रहने का भी समय दिया गया। इसके बाद 3-3 4-4 बार भारत सरकार के द्वारा अधिकारियों के द्वारा नोटिस दिया गया, इनको नोटिस भी भेजा गया नहीं अब स्वेच्छा से चूँकि खाली कर दीजिए। क्योंकि हुआ क्या था कि इनको तो पहले भी अलॉट हो चुका था, 2019 में ही 23 नॉर्थ एवेन्यू उनको अलॉटमेंट हो चुका था सांसद के हैसियत से। वो तो किसी और को ही दे दिए थे, शायद भाड़ा पे चला रहे थे। हमको जानकारी यही है कि भाड़ा पे किसी को दे दिए थे। चलिए वो बात हो गई। अब जब गवर्नमेंट ने जब आपको खाली करने के लिए जब दे दिया, तब आपको स्वेच्छा से खाली कर देना चाहिए था। और खाली होने के पूर्व में भी CPW के अधिकारियों ने कुछ उनका फर्नीचर होता है वो सब लोग ले करके गए भी, और उन लोगों ने आकर के बोला हम लोग को अब लास्ट वार्निंग है, क्योंकि इन लोगों ने कोर्ट भी गया, कोर्ट भी खारिज कर दिया उस चीज़ को। तो CPWD के अधिकारी ने बोला कि हम लोग पे प्रेशर है, आप खाली कर दीजिए। सब लोगों ने बोला कि ठीक है, हम अगले दिन खाली कर दें। अब इन लोगों ने पूरा ट्रक लगवा करके और जितने भी सामान थे, जितने इन लोग के कीमती सामान थे, अपना सारा सामान जो भी अपना जो होता है पर्सनल सामान, इन लोगों ने ट्रक पे बढ़िया से सजा धजा करके अपने घर पर चले गए लेकर के। और इसके बाद जो आदरणीय हम लोग के नेता पासवान जी, भीमराव अम्बेडकर जी का इन लोग तस्वीर जो है बाहर रख दिया। बाहर रख दिया और उसमें एक पंडा है जो कि पूरा सत्यानाश कर दिया पार्टी को। पार्टी का सत्यानाश करने में उसका अहम भूमिका रहा है। वो उसका क्लिप बना करके बाहर निकलवा करके उसका क्लिप बनवा करके और सब सारे हमारे प्रेस के जो साथी हैं उन लोगों को भेजा है। ब्रेकिंग न्यूज जो पहले भी लिखा करता था, ब्रेकिंग न्यूज बना करके भेजा कि इसको चलवाइए कि आदरणीय पासवान जी की तस्वीर जो है उसकी बाहर फेंक दिया गया है और इनको अपमानित किया गया है। ये तो अपमानित खुद इन लोग करने का काम किए हैं आदरणीय पासवान जी और आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी को, कि सब चीज़ अपना सामान लेके चले गए और सिर्फ जो कुर्सी 2-4 गो था और फोटो बाहर बिगा हुआ था। तो ये तो अपमानित खुद इन लोगों ने किया है उनको बाहर रह करके। सब लोग जान रही है, बिहार की जनता और देश की जनता सब देख रही है इन लोग का ड्रामा। आप इन लोग का ड्रामा देखे होंगे। आदरणीय पासवान जी जब डेथ किए थे उसके अगले दिन ही इन्होंने क्या नौटंकी किया था। देखिए देखिए ये नौटंकी है, देखिए ये नौटंकी है। अच्छा, इन लोगों ने क्या किया था नौटंकी, जब आदरणीय पासवान जी डेथ किए थे उसके 2 दिन के बाद ही इन्होंने नौटंकी किया था। तो इन तो हमेशा अपमानित करने का काम किए हैं। हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने हमेशा आदरणीय पासवान जी के लिए स्मृति बनाने का 12 जनपद में हमेशा मांग किए हैं। हमेशा से नीतीश कुमार जी से मांग किए हैं कि हाजीपुर में इनकी प्रतिमा लगाया जाए। वो हमेशा से मांग करते आए हैं कि आदरणीय पासवान जी को भारत रत्न दिया जाए, तो हमेशा करते आए हैं। इन लोग को चूँकि चरित्र कुछ और है, पर्दा के पीछे कुछ और होता है, पर्दा के आगे कुछ और होता है। लेकिन चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री हैं, चाहते तो 12 जनपद को अपने नाम पर अलॉट कराकर उनकी जो विरासत है, उनकी जो स्मृति है उनको बचा सकते थे। नहीं, स्मृति वो तो बोले कि जिस घर में वो तो इतना सम्मान करते थे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, चूँकि
वो उनके बेटा के समान थे। वो हमेशा से पैर दबाते थे, हमेशा से जितना वो सेवा किए थे उतना तो उनके बच्चे या उनकी पत्नी भी नहीं की होगी, जो हम जानते हैं। वो तो एकदम बोले, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भी बोले कि हम उस बंगले में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बड़े भैया हमारे जिस बंगले में हैं रहे हैं उस कुर्सी पर हम नहीं बैठ सकते हैं। उसको उनके यादगार में स्मृति बना दिया जाए, राष्ट्रीय स्तर पे स्मृति बनाया। जो तो खुद बोले हैं, प्रधानमंत्री से, आदरणीय प्रधानमंत्री से मांग किए हैं कि हम उसमें नहीं जा सकते हैं, उसमें हमारे बड़े भैया रहे हैं, उसमें हम कैसे रह सकते हैं, उस कुर्सी पर हम नहीं बैठ सकते हैं। वो तो सम्मान किए और मांग किए कि नहीं 12 जनपद को उसमें उनके यादगार में स्मृति बनाया जाए।